हाय गाइस, मेरा नाम भरत है और इस चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा है ई सर्टिफिकेट या जेआरएफ अवार्ड लेटर के बारे में कि हम ई सर्टिफिकेट या जेआरएफ अवार्ड लेटर कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे वो हमें मिलता है। ठीक है, तो हम पहले दो चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो जब आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो नेट क्वालिफाई करने के बाद आपको ई सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, और अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आपको JRF अवार्ड लेटर मिलता है। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों के मीडियम्स अलग अलग हैं, तो कैसे ऑब्टेन किया जाता है। जैसे नेट का ई सर्टिफिकेट जो है वो हमें मिलता है ऑनलाइन। ओके, और जो JRF लेटर है वो हमारे घर पे आता है, यानी कि ये हमें स्पीड पोस्ट से आता है हमारे घर के एड्रेस पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ये ई सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे होता है। तो उसके लिए हमें एक वेबसाइट पे जाना पड़ता है जो कि यूजीसी की वेबसाइट है, ugcnetonline.in। ठीक है, तो बेसिकली दो वेबसाइट्स होती हैं हमारी। एक तो हमारी ये होती है cbsenet.nic.in, जिस पे हम जाके फॉर्म भरते हैं और नेट या जेआरएफ के लिए अप्लाई करते हैं एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये वेबसाइट जो है इस पे हम नेट का ई सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं। ऑल्दो यहाँ पे जितना भी डेटा है ये सब पुराना है। लाइक आप देखिए, रिक्वेस्ट फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग इशू ऑफ जेआरएफ अवार्ड लेटर्स दिसंबर 2014, इसमें सारी की सारी नोटिफिकेशन पुरानी है। ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं है। बट इस पूरी वेबसाइट में जो एक सेक्शन है वो हमारे काम का है, वो है ये ई सर्टिफिकेट का। यहाँ पे हम जाते हैं, अब हमें यहाँ पे लॉगिन करना होता है, कैंडिडेट लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आईडी पासवर्ड ऑलरेडी पड़ा है और ये जो पासवर्ड है वो यहाँ के पासवर्ड से डिफरेंट होता है। तो या तो आपने यहाँ पे आईडी बनाई हो, अगर आपने आईडी नहीं बनाई है तो आपको नई आईडी बनानी पड़ेगी। या ऐसा हो सकता है कि आप, हो सकता है इसका पासवर्ड भूल गए हो। तो अगर आप इसका पासवर्ड भूल गए हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड पे। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और ये सिक्योरिटी पिन जब आप यहाँ डाल के रिट्रीव पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपको पासवर्ड दे देगा। ठीक है, उस पासवर्ड को आपको कॉपी करना है और फिर से इस पेज पे आके, लॉगिन पेज पे आके आपको यहाँ ईमेल आईडी डालना है, जो पासवर्ड आपने रिट्रीव किया था वो यहाँ डालना है, सिक्योरिटी की डाल के आपको यहाँ पे लॉगिन कर देना है। तो अगर हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं, क्योंकि मेरा पासवर्ड पहले से पड़ा था, मेरा आईडी मेरा पासवर्ड ऑलरेडी सेव है। ठीक है, तो मैं सिक्योरिटी की इसको थोड़ा ध्यान से डालता हूँ। ठीक है, इसको मैं लॉगिन कर दिया। देखिए, लॉगिन करने के बाद ये मेरी प्रोफाइल यहाँ पे खुल जाती है और इसमें ये स्टेप 1 व्यू एडिट प्रोफाइल अपडेट फॉर अप्लाइंग फॉर नेट, ये सारे प्रोसेस हमारे काम के नहीं, ये सब आउटडेटेड चीज़ें हैं। जो मेन चीज़ है वो है ये ई सर्टिफिकेट। हमें इस रेड कलर के ई सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये मेरा पेज खुल गया जहाँ से मैं अपने ई सर्टिफिकेट्स डाउनलोड कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे जून 2015, दिसंबर 2015, जून 2016। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरा पीडीएफ फॉर्मेट में मेरा नेट का जो ई सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इसके अलावा जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको याद होगा सबसे पहली लाइन जो भरने के लिए होती है वो ये होती है कि नेट ओनली। ठीक है, नेट ओनली या नेट एंड JRF बोथ। ठीक, हम बेसिकली अगर हम 28 साल से कम हैं तो हम इसी को लेना प्रेफर करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि हम नेट क्वालिफाई करें या बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ गए तो हम JRF भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जब हम नेट एंड JRF बोथ करते हैं और अगर हमारा केवल नेट क्वालिफाई होता है तो हमारा केवल ऑनलाइन ई सर्टिफिकेट आता है। ठीक, और अगर हम JRF क्वालिफाई हो जाते हैं, दैट मीन्स कि हम नेट भी क्वालिफाई होगा और JRF भी क्वालिफाई होगा। तो जब हम JRF क्वालिफाई होते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। एक तो ऑनलाइन हमारा ई सर्टिफिकेट आता है, दूसरा हमारे घर पे स्पीड पोस्ट से JRF लेटर भी आ जाता है। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें आ जानी चाहिए और आपको मैंने बताया कि ये जो ई सर्टिफिकेट है हम किस वेबसाइट पे जाके और कैसे ऑब्टेन करते हैं। ठीक है,
और JRF लेटर जो है वो आपका अपने आप, जो भी आपने एड्रेस जब आपने फॉर्म फिल किया, इस वेबसाइट पे जाके जब आप फॉर्म फिल करते हैं, जो भी एड्रेस डालते हैं उस एड्रेस पे आपका JRF लेटर आ जाता है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, या मैंने कुछ गलत बताया, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके करेक्ट भी कर सकते हैं, या आपके पॉजिटिव या नेगेटिव रिव्यूज़ हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई या आपको कुछ सीखने को मिला, और आगे की वीडियोस के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।